नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट @KNG पर बहुत बहुत स्वागत है। आप में से अधिकांश जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो लगभग जो आवाज़ से संबंधित चैनल हैं उनके भी सब्सक्राइबर हैं। हालांकि उन चैनलों के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं और मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आप हमें देख रहे हैं और चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि आप हमसे जुड़े रहिए। हमारा मकसद सिर्फ आपको सही जानकारी देना है, आपको रास्ता दिखाना है। झूठ साच बातों का कोई मतलब नहीं है। जो यूट्यूबर होते हैं या जिन चैनलों को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, मैं भी उनके वीडियो देखता हूं, तो बहुत सारी झूठ सूचनाएं लोग प्रस्तुत किया करते हैं। उसमें कितनी झूठ बोलते हैं ये आप समझ सकते हैं। एक तो पहला झूठ बोलते हैं कि किस्त खातों में पहुंची या इतने लोगों के अमाउंट रिलीज हो गए। तो इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर महीना से, अक्टूबर 2023 से कोई भी किसी को किस्त नहीं गई है। सारे काम वहीं से रुके हुए पड़े हैं। अंतरिम बजट जब फरवरी 2024 में आया था तब जरूर एक उम्मीद थी कि चुनाव के बाद में ये सब कुछ विधिवत चालू हो जाएगा आवासों का काम, लेकिन वो भी फिलहाल नहीं शुरू हो पाया। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। यूट्यूबर की रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया, तो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ नहीं है। जो शहरी क्षेत्र की साइट है प्रधानमंत्री आवास योजना वाली, वो भी बंद चल रही है। रजिस्ट्रेशन उस पर नहीं हो रहे हैं, सारा काम वहीं पे रुका हुआ है। और एक और बात यूट्यूबर कहते हैं कि आवासों के संबंध में नए नियम लागू हो गए। तो लोग जिज्ञासा पर चैनल पे पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन सा नया नियम आ गया। हो सकता है उसमें मेरा कुछ लाभ हो या नुकसान हो, तो इसलिए भी लोग देखने लगते हैं। तो नए नियमों में कोई भी नया नियम आवास से संबंधित नहीं जोड़ा गया। जो भी गाइडलाइंस थी 2015 की प्रधानमंत्री आवास योजना की, वही सारे नियम हैं। पात्रता और अपात्रता के ही गाइडलाइन बनती है और कोई नियम उसमें नहीं होते हैं। तो पहले झूठ ये हो गया। दूसरा झूठ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तो इसमें मैं बताऊंगा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ऑफलाइन सूची तैयार की जाती है सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा, जो उसकी जांच सहायक विकास अधिकारी जो सेक्टर प्रभारी होते हैं उनके द्वारा की जाती है। और उसके बाद जो सरकार का आवास से संबंधित जो साइट है, तो उस पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं विकास खंड में आवास से संबंधित, वो उस पे पंजीकरण करते हैं। उन पंजीकरण किए गए आवासों को कोई बाहर का पब्लिक का व्यक्ति नहीं देख सकता है, क्योंकि वो सरकारी सिस्टम के ही अधीन काम उस पर किया जाता है। पासवर्ड होता है, उसकी लॉगिन आईडी होती है, ये सारी चीजें सरकार ऑपरेटर के पास होती हैं या जो भी संबंधित हैं उनके पास होती हैं। तो कोई पब्लिक का व्यक्ति उनको नहीं देख सकता है। कई बार यूट्यूबर ये बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन में वो तमाम तरह के छोटे छोटे लिंक दिए होते हैं उनके, तो उन लिंक पे आप जाएंगे तो वहां फिर आपका आधार कार्ड पूछेंगे कि आधार कार्ड डालिए। आधार कार्ड डालेंगे तो आपका नाम निकल के आ जाता है। तो फेक लिंक होते हैं, वो आवाज से संबंधित लिंक नहीं होते हैं। जब आप आधार का नंबर अपना डालेंगे तो आपका नाम पता लिख के आ जाएगा उस पर, तो स्वाभाविक है। तमाम ऐसी साइट हैं जिसपे आप जैसे ही आधार का अपना नंबर दर्ज करेंगे आपका पूरा डिटेल वहां पे मिल जाएगा। तो ये भी एक झूठ हो गया। जो कहते हैं इस पे देख लो, उस पे देख लो, अपना नाम देख लो सूची में, तो ऐसा कहीं नहीं है। जो भी नाम रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र में जो आवेदन किए जाते हैं, वो भी कार्यालय के ही बाबू दे सकते हैं, खुले वैसे कोई नहीं दे सकता है। लेकिन जो सरकार का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सरकार का अपना पोर्टल है, उस पोर्टल पे कुछ मुख्य मुख्य सूचनाएं बनी रहती हैं, जिसमें टोटल लक्ष्य क्या था आवासों का इस वर्ष में, लक्ष्य के सापेक्ष कितने स्वीकृत किए गए, स्वीकृत आवासों में कितने की धनराशि जारी की गई, इतनी सूचनाएं उसमें मिल जाती हैं जो लोग उसे बताया करते हैं। और कोई भी यूट्यूबर यह नहीं बताता है आपको
कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अंतर क्या होता है, कैसे ऑफलाइन सूची बनती है, किस तरह ऑनलाइन सूची बनती है। तो ये चीज नहीं, वो अपना काम बताने के लिए, तो इसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे शहरी क्षेत्र के लिए तो ठीक है, ऑनलाइन आवेदन उसमें होते हैं, सत्यापन होता है, उसका पात्रता की जांच होती है, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन जब वही वीडियो जब ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति देख रहा होता है तो उसे भी ये भ्रम हो जाता है कि इसके ऑनलाइन आवेदन होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं होते हैं। और यूट्यूबर जो हैं वो पुराने आंकड़े हमेशा प्रस्तुत करते हैं और बैनर में अपने लिखते हैं कि ऐसा ऐसा परिवर्तन हो गया। जब आप वीडियो के अंदर जाएंगे तो उसमें पुराने आंकड़े मिलेंगे, पुराने क्लिपें मिलेंगी, पुराने सूचनाएं मिलेंगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो भी यूट्यूबर हैं या आवाज से संबंधित, हम देखते हैं काफी लोगों को वो कहीं न कहीं फेक सूचनाएं डाला करते हैं, या सूचनाएं वो डाला करते हैं जो पीछे बीत चुकी होती हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि यूट्यूबर झूठ बोलते हैं, क्योंकि सही जानकारी ना देना ये भी एक गलत बात है। और जब सही जानकारी नहीं होगी तो आप लोग भी भ्रमित होते रहेंगे, सही बात आपको नहीं पता चलेगी। तो हमारा प्रयास यही है कि हम आपको सही जानकारी दें। हमारे तमाम वीडियो ऐसे हैं जिसमें हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो आवास प्रक्रिया है उसका पूरा बताया है, हर तरह के आवास के बारे में हमने बताया है। वो हमारे चैनल पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह से कौन से आवास के लिए आवेदन किया जाता है या सर्वे किया जाता है, कौन लोग पात्र होते हैं। फिर मैं एक बार आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तो फिर इस चैनल का महत्व बढ़ेगा। हम आपको और मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।